रोबोट्स के बारे में सुनते ही हमारे दिमाग में टर्मिनेटर, आई रोबोट और एक्स मैकिना जैसी साई-फाई मूवीज चलने लगती हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स आने वाले फ्यूचर में कैसे हो सकते हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही ये मूवी के रोबोट्स, जिनकी हम केवल कल्पना करते हैं, वो सच होकर सामने आने वाले हैं। इस वीडियो में हम इंजीनियर्ड आर्ट्स द्वारा हाल ही में बनाए गए एक नए ह्यूमनॉइड रोबोट एमिका के साथ साथ और भी बहुत सारे ह्यूमनॉइड रोबोट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि एक रोबोट की डेफिनेशन क्या होती है। यूएसए के इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के वेबसाइट IEEE.org के अकॉर्डिंग रोबोट एक ऑटोनॉमस यानी कि खुद से चलने वाला मशीन होता है, जो कि अपने आसपास के माहौल को समझकर और फिर कैलकुलेशन करके खुद से डिसीजन लेकर रियल वर्ल्ड में एक या बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म करता है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टेस्ला की खुद से चलने वाली इलेक्ट्रिक कार्स भी एक रोबोट हुई, बिल्डिंग या ऑफिसेस के ऑटोमेटिक डोर्स और फैक्ट्रीज में असेंबली लाइन वाली मशीन्स भी। लेकिन एक ह्यूमनॉइड रोबोट एक ऐसा रोबोट होता है जिसका शेप ह्यूमंस यानी इंसानों जैसा होता है। ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट्स केवल इसलिए नहीं बनाए जाते क्योंकि वो दिखने में इंटरेस्टिंग होते हैं। ह्यूमन शेप की वजह से एक ह्यूमनॉइड रोबोट इंसानों के दुनिया के अलग अलग टूल्स आसानी से यूज कर पाएगा, जिससे ह्यूमंस और ह्यूमनॉइड रोबोट्स का इंटरेक्शन बढ़िया से हो पाएगा। अब जरा इंजीनियर्ड आर्ट्स द्वारा बनाई गई ह्यूमनॉइड रोबोट एमिका पर आते हैं। तो इंजीनियर्ड आर्ट्स यूनाइटेड किंगडम की एक रोबोटिक्स की कंपनी है जो मोस्टली ह्यूमनॉइड रोबोट्स को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है। और हाल ही में इंजीनियर्ड आर्ट्स ने अपने लेटेस्ट ह्यूमनॉइड रोबोट एमिका के दर्शन ऑडियंस को यूट्यूब पर एक 42 सेकंड के वीडियो से कराया था। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे ये रोबोट अपने चेहरे से एकदम इंसानों जैसे एक्सप्रेशंस दे रहा है। पहले ऐसा लगता है जैसे ये रोबोट किसी नींद से जाग रहा हो, फिर अपने हाथों को बड़े ध्यान से अचंभे के साथ देखता रहता है। और फिर कैमरे की तरफ देखकर किसी इंसान की तरह चौंक जाता है। और फिर आखिरी में एक स्माइल भी देता है। ऐसे कमाल के रियलिस्टिक एक्सप्रेशंस इससे पहले शायद ही किसी रोबोट में देखे गए हैं। एमिका को हाल ही में लास वेगस में हुए 2022 के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में पब्लिक के बीच पहली बार दिखाया गया है। यहाँ पर एमिका अलग अलग विजिटर से इंटरेक्ट भी कर रहा था और एलेक्सा जैसे उनके सवालों के अपने स्पेशल इंसानों जैसे एक्सप्रेशंस के साथ डिसेंट जवाब भी दे पा रहा था। Hello there. So nice to meet you. To communicate with people like you, a robot like me needs human characteristics. And so if you put your hand up really close, you can see it does exactly the reaction you think it would, like a human would. Sorry about that. It's okay. I forgive you. I was just showing off your features. I appreciate it. What do you- Humans are fascinated by me. What do you think of your human programmers? Well, I do not think anything at all. But if I did, I think that they are wonderful. And I promise they didn't tell me to say that. एमिका इंजीनियर्ड आर्ट्स के खुद के सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क या ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रिटियम पर काम करता है। इस सॉफ्टवेयर की बहुत सारी खासियत हैं। उनमें से एक ये है कि इससे पहले इंजीनियर्स को ऐसे एक्सप्रेशंस बनाने में काफी मेहनत और टाइम लगता था, पर अब एक्सप्रेशंस के एनिमेशन डायरेक्टली रोबोट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इस रोबोट को कोडर्स और प्रोग्रामर्स के अलावा आर्टिस्ट्स भी यूज कर सकेंगे। इस सॉफ्टवेयर पर ही इनके बाकी के कमाल के रोबोट्स मेस्मर, रोबोथेस्पियन और क्विन भी चलते हैं। इंजीनियर्ड आर्ट्स ने इससे पहले भी कई कमाल के ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाए हैं। मेस्मर रोबोट उनमें से ही एक है जो दिखने में एकदम किसी इंसान जैसा लगता है। इस रोबोट के चेहरे को असली इंसानों के चेहरे के 3D स्कैन्स की मदद से डिजाइन किया गया है, जिससे चेहरे के बोन्स और मसल्स के मूवमेंट को कॉपी किया जा सके। अपने स्किन की वजह से मेस्मर एमिका से भी ज्यादा इंसानों जैसा लगता है। मेस्मर के चेहरे और हेड के मूवमेंट्स हाई टॉर्क के पावरफुल और एकदम साइलेंट मोटर्स कंट्रोल करते हैं। मोटर्स के साथ मेस्मर में बहुत सारे कैमरास, डेप्थ सेंसर्स, लाइडार्स और माइक्रोफोन्स भी लगे हुए हैं।
इंजीनियर्ड आर्ट्स के रोबोट्स में फिलहाल मूवमेंट का लिमिटेशन है। उनके बनाए कोई भी रोबोट्स चल नहीं पाते हैं। कंपनी ने बोला है कि शायद फ्यूचर में ये रोबोट्स में मूवमेंट की एबिलिटीज डेवलप की जा सकती हैं। एमिका के क्रिएटर टीम में से एक क्रिएटर मॉर्गन रो ने CES 2022 में बोला है कि एमिका का पैरों पर चलने वाला प्रोटोटाइप 12 से 18 महीनों के अंदर आ सकता है। हालांकि अगर रोबोट्स में मूवमेंट की बात हुई है तो बॉस्टन डायनेमिक के रोबोट एटलस को कौन भूल सकता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एटलस जिम्नास्टिक्स और पार्कोर कर रहा है, बिल्कुल किसी ट्रेंड ह्यूमन प्रोफेशनल की तरह। बॉस्टन डायनेमिक्स का ही स्पॉट नाम का रोबोट डॉग भी अपनी मूवमेंट और एजिलिटी की वजह से फेमस हुआ था। सोफिया रोबोट भी अपने यूनिक कंप्यूटर विजन एल्गोरिदम की वजह से ह्यूमन से एक इंटेलिजेंट इंसान की तरह कम्युनिकेट कर पाती है। अब अगर एमिका जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट में एटलस और स्पॉट जैसी मूवमेंट एबिलिटी और सोफिया जैसी इंटरैक्टिव AI डेवलप कर दी जाए तो सोचिए वो कितना ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। मूवीज और गेम्स में दिखाए जाने वाले रोबोट्स रियलिटी में दिखने लगेंगे। कुछ महीने पहले अगस्त में इलॉन मस्क ने भी अनाउंस किया था कि उनकी कंपनी टेस्ला भी ह्यूमनॉइड रोबोट्स डिजाइन कर रही है, जिसका प्रोटोटाइप 2022 में रिलीज हो सकता है। इस रोबोट का नाम टेस्ला की टीम ने ऑप्टिमस रखा है और ये रोबोट 5 फीट 6 इंच का होगा, जिसका वेट लगभग 57 किलोग्राम होगा। अब सवाल ये है कि आखिर दुनिया भर की अलग अलग कंपनीज इतने सारे ह्यूमनॉइड रोबोट्स बना क्यों रही है। जब ये सवाल इलॉन मस्क से पूछा गया तो उन्होंने सिंपल सा जवाब दिया कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स का मेन पर्पस इंसानों की जिंदगी में से खतरनाक और एक जैसे बोरिंग कामों को खत्म करना होगा। ह्यूमनॉइड रोबोट्स फ्यूचर में खतरनाक फैक्ट्रीज के अंदर काम कर रहे वर्कर्स को रिप्लेस कर सकते हैं, जहां पर आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। टेस्ला तो ऑलरेडी अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली फैक्ट्रीज में मोस्टली रोबोट आर्म्स का यूज करती है। मेडिकल फील्ड में सर्जरी कर सकने वाले रोबोट्स डेवलप किए जा रहे हैं, जिससे कि कॉम्प्लेक्स सर्जरीज में गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ह्यूमनॉइड रोबोट्स इंसानों के रोजमर्रा की जिंदगी के काम भी कर सकेंगे, जैसे घर की सफाई या फिर बाहर से सामान खरीदना या छोटे मोटे लेबर वाले काम करके अपने ओनर के लिए पैसे कमाना। इतनी तेजी से हो रहे डेवलपमेंट से ये तो साफ हो गया है कि आने वाले टाइम में रोबोट्स की संख्या दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ेगी। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने स्टेटमेंट दिया था कि 2025 तक दुनिया का 25% लेबर का काम रोबोट्स करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में रोबोट्स की परफॉर्मेंस बढ़ेगी और प्राइस काफी कम होंगे। दुनिया में रोबोट्स के लेबर सेक्टर में बढ़ते पॉपुलेशन की वजह से ये भी बोला जाता है कि इस सेक्टर में आने वाले टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इंसानों के जॉब्स तो रोबोट्स ही करने लगेंगे और ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल भी है। वैसे रोबोट से रिलेटेड प्रेडिक्शंस तो बहुत सारे हैं। क्या आप अपने पर्सनल प्रेडिक्शंस बता सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में रोबोट्स और इंसानों की दुनिया कैसी होगी? अपने महत्वपूर्ण प्रेडिक्शंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि आप लोगों के ओपिनियंस पर भी डिस्कशंस हो सके। क्या पता आपके प्रेडिक्शंस सच हो जाएं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा रिसर्च और मेहनत लगा है, तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया और इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेयर कीजिए, ताकि साइंस का ये नॉलेज दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। मैं इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग साइंस के वीडियोस लाता रहूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप कोई भी आने वाला इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना कर पाए। मिलता हूँ आपसे अगले साइंस वीडियो में।